हेलो एवरीवन और वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। रीडिंग से एनर्जी एक्सचेंज कर लें, जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट करें आई एम वर्दी। देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द चेंज, माय गॉड। अकॉर्डिंग टू मी आज का मॉर्निंग का पहला कार्ड भी व्हील ऑफ फॉर्चून था, दैट रिप्रेजेंट्स चेंज एंड वी हैव द कार्ड नंबर 1 चेंज। देन वी हैव इंटेंसिटी, द लवर्स मॉर्निंग की एनर्जी में भी था। माइंड, ओके। मेजर अरकाना में व्हील ऑफ फॉर्चून और लवर्स मॉर्निंग में भी था भाई। द पास्ट, द सॉरो, अवेयरनेस, द लेजीनेस कार्ड, ओके। द मास्टर, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें द चेंज की एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन इस पैटर्न को रिलीज करना चाहते हैं। ये पैटर्न हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से है, इनकी फैमिली की तरफ से। ये पैटर्न हो सकता है आपका कोई डर है, इनका कोई डर है। ये पैटर्न हो सकता है आपके पर्सन आपसे किसी तरीके का जो है ना रिश्ता निभाने में डर रहे हैं, या आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बार बार सेम तरीके से हो जाती हैं। पैटर्न वही घूमता रहता है, लूप में फंसे हुए हो। तो आपके पर्सन इस चीज़ को खत्म करना चाहते हैं, इस पैटर्न में फंसे नहीं रहना चाहते। ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है चेंज कार्ड से। लेट्स चेक क्या है यहाँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ हिडन एनिमीज हैं, उनको वो चाहते हैं कि वो निकल जाए आपके और आपके पर्सन की लाइफ से, ठीक है। वो स्टक नहीं रहना चाहते, वो स्टक नहीं रहना चाहते। उनको ऐसा है कि उनको ये सब कुछ अब बहुत परेशान कर रहा है। उस इंसान को अब इस चीज़ में स्टक नहीं रहना है। ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि ये कहाँ फंस गए, क्या हो गया, ठीक है। सोल टाई, ठीक है। ये आपके और अपने इतने अच्छे रिश्ते को कैसे मतलब जो है ना दूसरों की वजह से खराब कर रहे हैं, या दूसरे लोग क्यों जो हैं आपके साथ जो है ना इनका रिश्ता नहीं बनने दे रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में दूरियां भी हैं और बहुत हद तक जो है ना बढ़ती चली जा रही हैं, तो वो चीज़ भी इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि क्यों, आखिर क्यों आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। आप किसी की बातों में आ रहे हो तो वो चाहते हैं आप किसी की बातों में ना आए, वो किसी की बात में आ रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं वो किसी की बात में आ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उनको अब ये सब कुछ चेंज करना है। ये पर्सन को ये ये पर्सन को अगर चेंज मिला है बाय द सोसाइटी, बाय द फैमिली, कि नहीं अब आगे बढ़ो, इस इंसान को छोड़ दो, या ये इंसान को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, या ये इंसान को अब तो अपनी लाइफ से निकालो, स्टक है, वो नहीं, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं आपको, वो चेंज नहीं ला पा रहे हैं। अगर उनको आपको लगता है कि मैम उनकी तो लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, उनको तो वो नहीं कर पा रही है सब कुछ, बिकॉज वो आज, क्योंकि यहाँ टाई है, सोल टाई की एनर्जी है, वो आज भी कनेक्टेड है आपसे, ठीक है। और अगर जो चीज़ चल रही है जहाँ वो चेंजेस ला सकते हैं, जहाँ पर अभी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं आया है बीच में, या जो है ना अभी कुछ ऐसा है ही नहीं, मैरिज वैरिज वाला कुछ ऐसा सीन नहीं है, तो वो चीज़ें ठीक भी करना चाहते हैं। मैरिज वाला सीन इन द सेंस कि मतलब वो किसी और से मैरिड नहीं है, तो उनको लगता है कि उनको अब सब चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये आगे मैरिज में कन्वर्ट हो जाए रिश्ता। किसी सिंगल, कोई दोनों में से सिंगल मैरिड हो तो फॉर श्योर वो इस लूप में फंसे नहीं रहना चाहते हैं। उनको आपकी आपसे सिक्योरिटी चाहिए, उनको आपसे स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि उस लूप में वो भी तो फंसे हुए हैं, ठीक है।
Why we have intensity card, universe? ये पर्सन बहुत पैशनेट, बहुत इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव फील करते हैं आपके लिए, कि मतलब इनको इम्पेशंस की एनर्जी है इनके अंदर। ये बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इनसे नहीं कंट्रोल हो रहा है। वी हैव द 5 of Wands। दे फील कि इनको सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक करना है, बिकॉज अगर इन्होंने नहीं सब कुछ ठीक किया तो या तो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली एक दूसरे को दूर कर देगी, या आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा तो इनके लिए कंपटीशन खड़े हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है इनका कॉन्फिडेंस अभी काम कर रहा है, बाद में ना भी काम करे। अभी तो इनको लग रहा है मैं सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो एडजस्ट करना है, चीज़ें ठीक करनी है, बाद में हो सकता है ना भी हो कुछ चीज़ें ठीक। तो यहाँ पर इनको है कि इनको जल्दी से सब कुछ ठीक करना है। कुछ लोगों के लिए 5 of Wands ये भी है कि भाई उनको चेंज लेकर आना है, क्योंकि 5 नंबर फिर से चेंज की बात करता है, तो उनको बड़ी जल्दी है कि ये जो आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गए हैं, ये जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई है ना, उसको जल्दी से जल्दी निपटाओ, खत्म करो। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, ठीक है। ऐसा हो सकता है उसको लगा वो रह लेगा आपके बिना, उसको लगा वो जी लेगा आपके बिना, जी लेगी आपके बिना, अब हो नहीं रहा है ये सब कुछ, तो उसको ऐसा कि भाई जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक कर लो, पता लगे इसकी लाइफ में कोई और आ गया, पता लगे कंपटीशन खड़े हो गए हैं आगे, हाँ भाई अब इसको हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ इसकी लाइफ से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि देखो सबके लिए नहीं है, बट हो सकता है इसने फेक आईडी से आपको अप्रोच करने की कोशिश करी हो, इसने आपको चेक करने की, ऑब्जर्व करने की, है ना, कोशिश करी हो, और इसको पता लगा हो कि आप तो वैसे हो ही नहीं जैसे इसने सोचा था, बिकॉज डिसऑनेस्टी का कार्ड आ रहा है। इसको लगा कि शायद आप चीटर हो, या आपसे जो है ना आपको चेक करते हैं, पर वो चीजें हुई नहीं। अब इनको लग रहा है ये तो अनएक्सपेक्टेड है, मुझे तो लगा था ऐसा कुछ होगा, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये भी हो सकता है कि भाई 10 of Wands के बाद आती है ये सारी ऊर्जा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस इंसान ने बिल्कुल खत्म कर दिया था आपसे रिश्ता, बट अब फिर से ये आपके लिए इतना इंटेंस फील कर रहे हैं। बताओ, मैंने कहा था ना आपको, मैं कह रही हूँ मुझे लग भी रहा है कि शायद इसने आपको जो है ना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि इसको लगा कि ये इंसान इतना रिलायबल नहीं है, बट आप रिलायबल निकले। मुझे विद द 3 of Cups ये भी लगता है कि इस इंसान ने, हो सकता है कि इसको लगा हो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में कंपटीशन वगैरह है, या आपकी लाइफ में और लोग आ गए हैं, या आप जो है बढ़िया चल रहा है सब कुछ, आपको इसकी याद नहीं आ रही है, बट हो सकता है किसी के थ्रू इसको पता लगा हो कि आप भी परेशान हैं इसके बिना, ठीक है। किसी कम्युनिटी मेंबर से, किसी नोन से आपके बारे में पता लगा है इसको, ठीक है, जहाँ पर उसको समझ में आ रहा है कि उसको लग रहा है कि शायद आप खुश हो, पर आप भी खुश नहीं हो उसके बिना। द लवर्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर? थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी फील हुई मुझे, पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। यूनिवर्स प्लीज कार्ड दे दो, ये एनर्जी क्यों फील हुई? आप उसके हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते। द लवर्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दे आर क्लियर कि आप उसके, एंड दे हैव दैट पोजेसिवनेस, वो कंट्रोल, कि भाई आप उसी के रहो, ठीक है। या फिर आपने किसी से क्यों बात करी, आपने सोशल मीडिया पर किसी के साथ पोस्ट क्यों लगाई, आप क्यों लोगों के साथ जो है ना रिश्ते के लिए ओपन हो गए, हाँ आप सिंगल हो तो आपने हो सकता है कहीं पर जो है ना मैरिड की जगह सिंगल कर दिया, या कहीं पर जो है ना मतलब अब क्या ही लिखते हो मुझे तो पता नहीं है इतना, या टेकन की जगह जो है सिंगल लिख दिया, कुछ कुछ ऐसा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनिवर्स, केमिस्ट्री, दे आर वेरी क्लियर
कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके साथ उस इंसान की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। केमिस्ट्री कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपके और किसी के साथ केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ना जी ना, किसी और के साथ केमिस्ट्री नहीं बननी चाहिए आपकी, डिफेंसिव हो जाते हैं ये तो नज़र रख रहे हैं आप पे कि आपकी केमिस्ट्री किसी से तो नहीं बन रही है, आपका नया चैप्टर तो स्टार्ट नहीं हो रहा लाइफ का, आप किसी को अपनी लाइफ में इन तो नहीं कर रहे हो क्योंकि पता तो लगा है इसको, या इसको ये तो समझ में आया है कि आप मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हो, आप इससे डिफेंसिव हो रहे हो, आप अब इसके साथ इतनी केमिस्ट्री फील नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें इसको समझ, हो सकता है आप माइंड गेम खेल रहे हो, या हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो चीज़ उसको समझ में आ रही है। ओके, द माइंड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है 24 आवर्स चलते हो आपके दिमाग में, 24 आवर्स ये पर्सन परेशान रहते हैं या आपके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसी हो जाए। द हायरोफेंट, हायरोफेंट इज अबाउट कल्चर, ट्रेडिशन, जिद्दी हो जाना, बिल्कुल नॉर्म्स के साथ चलना, ये सब कुछ होने की वजह से सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मतलब हो सकता है आप जिद्दी हो सकता है वो जिद्दी हैं, हो सकता है आपकी फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है उनकी फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है स्टेटस गैप बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कास्ट का गैप है, कुछ तो है यहाँ जो चीज़ें चलती रहती है। एयर एलिमेंट आ गया ना, इट्स अ यस और नो यूनिवर्स, इट्स अ बिग यस, जो अब मैं बताने वाली हूँ इट्स अ बिग यस, कि आप इस इंसान के दिमाग में 24 आवर्स चलते हो और लेट नाइट थॉट्स वाले चलते हो भाई, लेट नाइट थॉट्स वाले चलते हो आप इनके दिमाग में। और अभी हम जो कार्ड्स भी देख रहे हैं हम लेट नाइट थॉट्स के ही देख रहे हैं, तो वो इंटेंस एनर्जी जो मैंने बोली भी है कि मुझे यहाँ इंटेंस एनर्जी भी दिखी थी, उसमें लवर्स भी दिखा, टू मच, ठीक है, ये आपको विजुलाइज करते हो, ये आपको अपने साथ इमेजिन करते हो, वट ये सोशल मीडिया पर आपको देखते हो, पिक्चर्स हो आपके कुछ भी, बट दे इमेजिन वेरी क्लोज, ठीक है। एंड हाँ, है यहाँ पर ये एनर्जी कि घर वाले क्यों नहीं मान रहे हैं, कि या घर के लोग बीच में आ रहे हैं, या फैमिली सोसाइटी कल्चर ये चीजें आ रही हैं बीच में, ये है बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे, या इस वजह से आपसे जो है ना बात नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं कि यार मैं इन चीज़ों के बीच में फंस गया, नहीं तो यार मैं उससे बात कर रही थी, कर रहा था, या आप ऐसे हो कि आप ऐसे बात करोगे ही नहीं। कि इस रिश्ते को वो मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं, बट चीज़ें जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं आप जानते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं बट वो मैरिड है। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई वो जो चल रही हैं चीज़ें कि यार ये क्यों नहीं मान रहे, वो क्यों नहीं मान रहे, ऐसा वो अपने आप को रिलैक्स करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा काम हो जाए, शांत हो जाए, बट आप 24 आवर्स चलते हो उनके दिमाग में। कुछ लोगों के लिए वो अक्सर चीज़ें सॉर्ट करना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव लीब्रा एनर्जी, लीब्रा और टॉरस दोनों एनर्जी है जो कि फैमिली को भी रिप्रेजेंट करती हैं और कहीं ना कहीं जो है लीब्रा मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो सकता है वो फैमिली और आप दोनों को ही बैलेंस करना चाहते हैं, और इसी के चक्कर में ना उनको साढ़े मैं चलता रहता हूँ दिमाग में, या हो सकता है उनको आपसे मैरिज करनी है बट अभी वो फैमिली ही नहीं मान रही है, इधर फैमिली नहीं मान रही, इधर आप नहीं सुन रहे हो, कुछ तो है यहाँ ऐसा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कि ऑलरेडी मैरिड है, वहां बसर चल रही है, इधर आप नहीं सुन रहे हो तो वो बेचारा बेचारी जो भी है वो फंस गया है या फंस गई है और वो इंसान अपने आप को जो है ना हील कर रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ क्या और मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। किसके लिए आया है मैसेज बताना। सेल्फ लव के लिए ना 7 ऑफ कप्स आ रहा है। मुझे वही मैं जो बोल रही हूँ कि बहुत चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, तो वो थोड़ा अपने आप को सेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ लव वो तभी है कि भाई वो कंफ्यूज हैं, वो क्या करें क्या नहीं करें,
किसका कौन सही है कौन गलत है, क्या करूं, अब क्या लाइफ मेरे लिए सही रहेगी, जो ऑप्शंस मेरे लिए आ रहे हैं क्या वो मेरे लिए सही रहेंगे, क्या मैं उनके साथ सही रहूंगी, क्या मेरा फ्यूचर उनके साथ सेफ होगा। तो सारी चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में, जहाँ पर काम करने की, शांत करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि माइंड की एनर्जी, आप जब माइंड कार्ड देखोगे ना उसी में आपको समझ में आएगा कि एक इंसान कैसा हुआ पड़ा होगा, क्या ही उसकी हालत हो रही होगी। ठीक है, नाउ वी हैव द पास्ट लाइफ्स। पास्ट लाइफ के लिए देखते हैं पास्ट लाइफ क्यों है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई आपके और उसके बीच में ना जो है बहुत सारे लाइफ्स ऐसे रही हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ होने की वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ता बना नहीं। और ये सिर्फ इसी लाइफ का नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी लाइफ्स का है, एक कनेक्शन सा उसको फील होता है। देखो, द वर्ल्ड कहीं ना कहीं बहुत हद तक उसके और आपके बीच में बहुत कार्मिक लोग आए हैं, बार बार आपके और उसके बीच में प्रॉब्लम्स रही हैं, चीज़ें डिलेज रही हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके और उसके बीच में ना कोई तो साइकिल एंड नहीं हो रहा है, या कोई तो कारमा एंड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका और उसका जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनको लगता है कि ये सारे कारमा खत्म हो जाएं, आप तभी वो चेंज का कार्ड भी आया था, ये कार्मास खत्म हो जाए, ये जो कार्मिक लोग आपके और उसके बीच में आ रहे हैं ये खत्म हो जाए, कुछ कार्मिक पैटर्न है वो रिलीज हो जाए, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का अगर आपके और उसके बीच में आ रहा है, पास्ट लाइफ की वजह से आपका और उसका रिश्ता खराब हो रहा है, होता है ना, हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ के आपके ये कर्म है, इस वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर शुरू हो रहा है कि बस ये अभी ये खत्म हो जाए, क्योंकि उसके लिए बहुत अति हो गई हैं चीज़ें, बहुत अति हो गई हैं चीज़ें। और यस, कुछ लोगों के लिए तो भाई ये आप लोगों के जो डिस्टेंस है, जहाँ पर ये इंसान जो है ना, ये डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन लैक हो रहा है, और कम्युनिकेशन वो जो गैप आता है ना, वो चीज़ यहाँ पर खराब कर रही है चीज़ें, ऐसा उसको समझ में आ रही है। निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। चेजर की एनर्जी है। मुझे निग्लेक्टेड से ये भी दिख रहा है कि डिस्टेंस इस वजह से आया है क्योंकि इस इंसान ने हो सकता है बहुत कार्मिक लोगों को एंट्री दे दी थी, जो कि अब उसको समझ में आ रहा है कि आपके और उसके बीच में कार्मिक लोग आ रहे हैं, और तब ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट में भी ऐसा हुआ था ये, या उसको ऐसा लग रहा है कि डिलेज आ रहे हैं आपके और उसके बीच में। तो उसको ये चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि उसको ये सब कुछ समझना है, ये उसकी लाइफ में उसको समझाया जा रहा है, बाय द यूनिवर्स, बाय द स्पिरिट गाइड्स, बाय द इंसिस्टर्स, जो भी हैं। जहाँ उसको निगलेक्टेड सी एनर्जी का पता लग रहा है कि उसने आपको निगलेक्ट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस आया है। एंड ये भी है कि हो सकता है आपने इस इंसान से जो अपने अपना रिश्ता खत्म किया है, या आप जो मूव ऑन हो रहे हो, यहाँ पर ये एनर्जी भी है कि हो सकता है इस इंसान को ये समझ में आ रही कि भाई इस इंसान ने आपको वर्थलेस समझा, बिल्कुल ही कोई वर्थ नहीं है आपकी। एंड इसने आपको वो पेशेंस नहीं दिखाया आपके साथ, इसने आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, इसने आपको वो इज्जत नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, क्योंकि उसको लगा कि वर्दी नहीं है। तो अभी उसको ये चीज़, ठीक है, उसको वो पूरा पास्ट याद आ रहा है आपका और अपना। ज़रूरी नहीं है पास्ट लाइफ का ही हो, ये पास्ट, क्योंकि जो आपके साथ रहा है वो इंसान, वो भी तो पास्ट ही हो गया ना वापस। हो सकता है ये पास्ट में उसको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ मैंने निगलेक्ट किया है। और कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ का कारमाज है, जहाँ पर पहले उस इंसान ने आपको निगलेक्ट किया था, तो अब आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो, अब आप उसकी लाइफ में उसको वो सारा कर्मा दे रहे हो जो उसने आपको एक टाइम पे दिया है, ठीक है, आप रिटर्न कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। हो सकता है किसी टैरो कार्ड रीडर को सुना हो, या किसी से रीडिंग ली हो, ठीक है। सौरो एनर्जी है यूनिवर्स यहाँ पर, सौरो एनर्जी क्यों है यहाँ, सौरो एनर्जी क्यों है यहाँ यूनिवर्स। द स्टार कार्ड, आपके पर्सन बहुत परेशान है बट होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत हद तक रोते हैं क्योंकि उनको लगता है अब आप अप्रोचेबल नहीं हो, या आपको पाना बहुत मुश्किल हो गया है, या कहीं ना कहीं जो मेहनत है कि बना बनाया रिश्ता था, बिल्कुल सब कुछ ठीक था, वो सब खत्म हो गया। जहां इस इंसान को बहुत परेशानी फील हो रही है, रिफ्लेक्शन है ना, कि बनी बनाई चीजें मैंने खराब कर दी, ऐसा। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी।
ना ये चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है आपके पर्सन को। रिफ्लेक्शन कार्ड से इज ऑल्सो अबाउट कि अपना, क्योंकि देखो पास्ट लाइफ का निगलेक्टेड आ रहा है, अपना सच एक्सेप्ट करना भी तो बहुत औखा होता है। ऐसे इजी थोड़ी है कि हाँ मैंने ऐसा किया था। जब आपको पता होगा ना कि मैंने ये किया है, तब समझ में आता है कि हाँ, गिल्ट आता है अंदर कि हाँ मुझसे ऐसा हो गया, मैं इतना परफेक्ट बनता हूँ या मैं इतनी परफेक्ट बनती हूँ और मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो वो चीज़ें उसको समझ में आ रही है, वो चीज़ें उसको परेशान कर रही है क्योंकि सौरों की एनर्जी है। वो चीज़ उस इंसान को रिग्रेट फील करा रही है, वो चीज़ उस इंसान को परेशान कर रही है कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा बिहेव किया और वो इंसान के साथ जो है ना ऐसा ऐसा मुझे बिहेव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और ये ज़्यादातर अपने पैसे के लिए, अपना स्टेटस के लिए, पब्लिक इमेज के लिए किया गया आपके साथ। ठीक है, बताना आप किसके लिए आ रहा है। अवेयरनेस क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? मुझे तो सीधी सीधी बात ये नजर आती है कि अवेयरनेस की एनर्जी ये है कि जो मैंने पहले भी बोला है, लवर्स कार्ड आया था, ये अवेयरनेस है, इसी के बिल्कुल ऊपर लवर्स एनर्जी आई है, जहां मैंने आपको बोला कि एक इंसान को जो है भाई सारा टाइम दिमाग में आप चलते रहते हो उसको, और मैंने बोला भी है कि शायद उसका लेट नाइट थॉट्स वगैरह चलते रहते हैं आपके लिए, थोड़ा सा फ्लर्टी हो जाना, थोड़ा ज़्यादा जो है ना केमिस्ट्री के बारे में सोचना। ठीक है, आपके और अपने केमिस्ट्री। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी है कि एक इंसान को हो सकता है यूनिवर्स से, स्पिरिट गाइड से, ठीक है, कुछ ना कुछ साइंस मिलते हैं दैट ही और शी इज योर लवर, ही और शी इज योर स्पिरिचुअल पर्सन। ठीक है, कुछ ऐसा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है कि उसको अवेयरनेस आ रही है कि ये रिश्ता ऑलरेडी बहुत मेहनत में इस रिश्ते पे कर चुका था, मुझे इस रिश्ते में इन्वेस्टेड रहना चाहिए था, या मुझे इस रिश्ते में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। या कुछ लोगों के लिए उस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी रिश्ता बहुत ज़्यादा बन चुका है, रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस रिश्ते में लीड लेना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़कर मतलब हो सकता है इनिशिएट लेकर आपसे बात करनी चाहिए। या कुछ लोगों के लिए उसको ये डाउनलोड्स कह लो, सबकॉन्शियस माइंड कह लो, कॉन्शियस माइंड कह लो, उसको लगता है कि उसको कुछ प्लान करना चाहिए, हो सकता है उसको कुछ डिसाइड करना, और वो डिसाइड करा ही नहीं है, तो अब उसको वो डिसाइड करनी है चीज़ें। ठीक है, कि भाई मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे यहाँ पेशेंस रखना चाहिए, मुझे अपने पर्सन को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अगर वो मुझसे गुस्सा है तो मुझे थोड़ा थोड़ा स्पेस देना चाहिए उसको, ऐसा कुछ। ठीक है, इनसेपरेबल, तो भाई इनसेपरेबल की एनर्जी तो ये बताती है आर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। जितना मुझे डिस्टेंस हो, उसको लगता है कि कोई नहीं, पेशेंस रखते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मैं ठीक कर सकता हूँ, मुझे वेट करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना चाहिए, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तो अब मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड हो सकती हैं, जिसके लिए देखो अब किसी के पर्सन का अभी मान लो 10-15 दिन पहले कुछ हुआ पंगा, तो उसके लिए तो अभी ताजी ताजी खबर है ना, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तो थोड़ा सेटल होने दो चीज़ों को ना, ये एकदम सेल्फ सेंटर्ड होने दो चीज़ें अभी थोड़ी सी। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यस, उसको ये अवेयरनेस आई है कि कोई भी आ जाए उसकी लाइफ में, कुछ भी आ जाए उसकी लाइफ में, आपको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई, या आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। जो मैंने शायद पहले भी बोला सोल टाई से, कि जितना भी मर्जी वो भाग लें आपसे, जितना भी मर्जी कुछ भी हो रहा हो आसपास, वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, कोशिश भी बेशक करी उसने। लेजीनेस की एनर्जी है यहाँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है उसको सेल्फिश होना पड़ेगा अपनी फैमिली के आगे, सोसाइटी के आगे, उसको कहीं ना कहीं जो है ना अब अपने बारे में सोचना पड़ेगा, या उस इंसान को कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, ये एनर्जी दिखती है यहाँ। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसको तो कहीं ना कहीं जो देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स से बताती हूँ, उसको कहीं ना कहीं इस 5 ऑफ वॉन्ड्स से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है, उसको हो सकता है कम्युनिटी के सामने जो है ना आपके लिए आवाज़ उठानी पड़े, उसको हो सकता है कि भाई उसको कुछ लोगों के सामने आपके बारे में बात करनी पड़े, उसको कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकालना पड़े, तो उसको लगता है कि उसको तो उस भसड़ से निकलना पड़ेगा, उसको सेल्फिश बनना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, उसको तो जो है ना सिर्फ अपनी सुननी है और किसी की नहीं सुननी है, जिसमें हो सकता है वो फैमिली को या जिनके भी साथ वो अभी है वो उनको इग्नोर भी कर दे, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गिल्टी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। गिल्टी एनर्जी, क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहे हैं उस डिसऑनेस्टी के लिए, जो उन्होंने शायद आपको ऑनेस्टी दिखानी चाहिए थी, जो आपके लिए करना चाहिए था वो उस टाइम नहीं किया, उनको लगता है कि उनको वो गिल्टी हैं, उन्हीं को उस गिल्ट से बाहर निकालना पड़ेगा अपने आप को,
उन्हीं को 8 ऑफ कप्स की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो 9 ऑफ कप्स की तरफ जाएं, ताकि वो सेल्फिश मोड पर जाएं, ताकि वो अपने और आपके बीच का रिश्ता ठीक कर पाएं। और कुछ लोगों के लिए दे आर वेरी गिल्टी, लेजीनेस के लिए, 9 ऑफ कप्स के लिए, सेल्फिश मोड के लिए, मैं तो मैं हूँ ईगो के लिए, या अपनी कुछ फालतू की घमंडी बातों के लिए वो गिल्टी है। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इस इंसान के इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स। द चैरियट, आगे बढ़ना आपके साथ, घर बनाना आपके साथ, आपके साथ यूनियन में आना। चैरियट इज ऑल्सो अबाउट कि आपके साथ अपना एक फैमिली बिल्ड करना, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना, एक सेकंड चांस इस रिश्ते में मिलना, आपका और अपना जो भी चल रहा है उसमें बीच में एक डिसीजन बनाना और मेजर डिसीजन बनाना। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, क्लेम कर लो इसको, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है। 7-7 पोर्टल गया है ना अभी, यहाँ पर नंबर 7 का जो है ना चैरियट एनर्जी है। इस रिश्ते पे विक्ट्री लेकर आना, इस रिश्ते पे लोगों को मनाना, इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आना, ठीक है, ये एनर्जी आपके पर्सन की इंटेंशंस है। एंड द मजिशियन को क्रिएट करना, चीज़ों को जैसे कैसे करके, देखो मजिशियन जैसे कैसे करके अपना जादू दिखाता जरूर है कि हाँ भाई ये देखो मैंने ये कर दिया है ना, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों है यहाँ यूनिवर्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स? द 3 ऑफ कॉइंस। आपके पर्सन किसी तरीके का एक्शन ले सकते हैं, ये किसी के थ्रू हो सकता है, ये डायरेक्ट खुद नहीं हो सकता, ये किसी के थ्रू हो सकता है ये एक्शन ले, या किसी को आपसे बात करने के लिए मनाएं, या किसी को कॉन्फिडेंस में लें आपके लिए, कुछ ऐसा है। बट ये चीज़ों को फिक्स करना चाहेंगे, और हाँ विद इन द नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स के अंदर आपको कॉन्टेक्ट मिल सकता है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है तो डायरेक्ट मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है कोई और भी साथ में इन्वॉल्व हो, ठीक है, कोई इन्वॉल्व हो सकता है साथ में। कैरेक्टर कार्ड ही आया है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? द 10 ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ें लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है दूर होने की, डिटैच होने की, शुरुआत हो रही है डिसअपॉइंटमेंट्स की, शुरुआत हो रही है एक दूसरे को कट ऑफ करने की, शुरुआत हो रही है अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने की, ठीक है, और बहुत केयर फ्री रहने की। फैमिली क्या फील करती है आप लोगों के लिए भाई? फैमिली भी न्यू बिगनिंग चाहती है बट बहुत स्लो है, बहुत स्लो है फैमिली, ठीक है ना, एक्शन चाह रही है वो, बट कहीं ना कहीं बहुत स्लो एनर्जी, बहुत स्ट्रैटेजी प्लान बनाकर चलना। नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नजर आ रहा है, आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, नॉलेज निकाली जा रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड चीज़ों को थोड़ा मैं बोलूँगी कैलकुलेटिव हो जाते हैं, थोड़ा ये करने से ये होगा, वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ये थोड़ा गैदर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो भाई नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में फैमिली की तरफ से भी कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके, RUEHTQMOKRYDUK, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? यूनिवर्स गाइडेंस के लिए कार्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइट ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कॉइन्स। प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है, बहुत इमोशनल फुल बन चुके हो, अब प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़े से, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।